हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियां हम लोग ज्ञात करते हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। सेम कंडीशन हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात किए थे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ऐसा था। अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों में निकाले थे। सेम उसी तरह से हम वैद्युत विभव का भी गणना करेंगे। और कल मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको वैद्युत विभव का मान निकाल के दिखाया था। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर या R पर या T पर हमको विभव की गणना करना था। मैंने निकाला था, ये फार्मूला था अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, ये था। P इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन इस बार हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे। किसके लिए? निरक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के मैंने आपको बता दिया था, ये फार्मूला था। निरक्षीय स्थिति में है ना, तो निरक्षीय स्थिति में माना हमारे पास दो समान परिमाण के आवेश हैं, दो समान परिमाण के आवेश जिसकी प्रकृति क्या हो, अलग अलग हो और जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी मैंने क्या लिया? 2l लिया। अब इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? L और L आएगा, L और L आएगा मेरे बच्चों। और इसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? तीव्रता की गणना करना यहाँ पर है, ठीक है ना। ये P बिंदु हमारा है और निरक्षीय स्थिति में हमको क्या निकालना है? तीव्रता की गणना करना है मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से की दूरी मिलाते हैं। मतलब ये धन आवेश का दूरी है P बिंदु तक और ये ऋण आवेश की कारण दूरी है P बिंदु तक। तो आपको पता है ये दूरियां, दोनों दूरियां क्या है? समान है। अब मुझे बताओ, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण पहले हम बता देते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। ऐसे निकाय या सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण के आवेश होना चाहिए और वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होना चाहिए, ठीक है ना। और विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, असमान परिमाण का होना चाहिए। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमको विभव की गणना करना है। इस पर तीव्रता नहीं, विभव की गणना करना है बिंदु P पर। ध्यान दीजिए, ये दूरियां तो समान होंगी, ये भी दूरियां समान होंगी। ये r है, ये L है, तो ये r है। तो अगर मैं इसको बात करूं तो इस तरह से ये बनेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब ये दूरियां हमारा r है, ये हमारा L है। फिर बच्चों ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, ये हमारा कर्ण होगा, ठीक है ना। तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालेंगे? कर्ण का, हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। लंब का स्क्वायरिंग मतलब r का स्क्वायरिंग, आधार का मतलब L स्क्वायरिंग। इसको इधर ले चलते हैं बाबू, तो ये रूट में हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका दूरी जो हो जाएगा ऋण आवेश से दूरी, ये अंडर रूट r का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर। ये भी सेम वही कंडीशन होगा, है ना। L का स्क्वायरिंग प्लस R का स्क्वायरिंग होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ऋण आवेश के कारण उत्पन्न जो विभव होता है वो ऋणावेशित होता है, धन आवेश का जो उत्पन्न विभव होगा वो धनावेशित होता है। अब दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, दूरी भी क्या होगा? दूरी भी क्या है? समान है। तो समझ लेना उसका जो विभव का अंतर जो आएगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। जैसे यहां मैं मान लेता हूं तो P बिंदु पर परिणामी विभव, P बिंदु पर परिणामी विभव, तो परिणामी जो विभव होगा वो V इक्वल हो जाएगा, इसे ऋण आवेश का उत्पन्न जो विभव होगा वो V1 मान लेते हैं और इसके कारण जो होगा वो V2 हो जाएगा। तो यहाँ परिणामी V1 प्लस V2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ऋण आवेश का जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है और दोनों समान है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाई R, और ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और Q बाई R हो जाएगा। ध्यान देना एक चीज यहाँ ध्यान देना बाबू कि किसी भी बिंदु आवेश का जो विभव है, किसी भी बिंदु आवेश का उत्पन्न विभव का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो ऋण आवेश का विभव क्या होगा? ऋणावेशित होगा। मैंने कहा था ऋण आवेश का विभव क्या होगा? ऋणावेशित होगा। और ऋणावेशित के लिए मैंने V1 माना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऋणावेशित होगा। तो ये एक धन, एक ऋण है, एक धनात्मक है, तो ये टोटल कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव किसी भी बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति में परिणामी जो विभव होता है वो शून्य होता है और अक्षीय स्थिति में परिणामी जो विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर होता है। ध्यान देना,
ठीक है ना। तो निरक्षीय स्थिति में परिणामी वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि दूरियां भी समान हैं और इसकी परिमाण भी समान है। जैसे मान रखोगे ना तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये बड़े भाई साहब देखते होंगे या पापा बच्चों के पापा देखते होंगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। कम से कम ये वीडियो बच्चों के लिए लाभदायक हो जाए, ठीक है ना, कुछ मार्क बढ़ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।